यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर मैं चंद बातें एक शॉर्ट वीडियो के रूप में बताने आया हूं मैं अभी कि ये यूपीएस की स्कीम जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस पे गवर्न थे उनके ऊपर लागू होगी। वो चाहे तो ऑप्शन कर सकते हैं कि एनपीएस को कंटिन्यू करें या यूपीएस को करें। साथ ही जो नए बंदे आ रहे हैं एक अप्रैल 2025 के बाद, तो वो भी चाहे तो ऑप्शन कर सकते हैं कि ये एनपीएस स्कीम को ऑप्ट करें या यूपीएस को ऑप्ट करें। इसके लिए कुछ कंडीशन है, एलिजिबल कंडीशन है कि पहले सबसे पहले 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, वही एलिजिबल होंगे, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मिनिमम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए, 25 साल से पहले वॉलंटरी आप ले नहीं पाएंगे आपको। और तीसरा जो है 56J में जो बंदे रिटायर होते हैं यानी प्री मेच्योर रिटायर जो होते हैं उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। ये 3 बातें इसमें बताई गई है एलिजिबिलिटी कंडीशन में। अब बेनिफिट क्या है इसमें, तो बेनिफिट में एश्योर पे आउट जो है 50%, यानी आप रिटायरमेंट के टाइम पे जो लास्ट आपका एवरेज 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% आपको मिलेगा एश्योर पे आउट के रूप में। लेकिन किसी वजह से 25 साल से कम सर्विस है आपकी तो आपको प्रोपोर्शनल रूप में कम मिलेगा आपका। मिनिमम 10,000 रुपये देने की बात की है कि आपको किसी वजह से कम आ रहा है तो मिनिमम 10,000 रुपये आपको मिलेगा। इसमें एक बात और कही गई कि जो बंदे रिमूवल, डिसमिसल या रिजाइन कर देते हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंपल्सरी रिटायरमेंट के बारे में जो डीआर के अंदर था उसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। कब पैसा मिलेगा एश्योर पे आउट के बारे में बताया गया है कि जो भी कर्मचारी सुपर न्यूड होता है यानी रिटायरमेंट 60 साल में रिटायरमेंट होता है तो उसका तुरंत पे आउट चालू होगा, एश्योर पे आउट। वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में कहा गया है कि उसका जो एश्योर पे आउट है वो जब वो 60 साल का होगा तब से ही चालू होगा। और 56J प्री मेच्योर रिटायरमेंट में भी कहा गया है कि जैसे ही वो रिटायर होता है 56J के तहत तुरंत उसको मिल जाएगा। एश्योर पे आउट के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो डीएनएस रिलीफ देने की जो बात होती है, जैसे सर्विंग एम्प्लॉय को जो डीए मिलता है सेम टू सेम उनको भी डीएनएस रिलीफ मिलेगा, ये बताया गया है। फैमिली पे आउट के बारे में कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी रिटायरमेंट के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो रिटायरमेंट के बाद जो उसकी वाइफ है या हस्बैंड स्पाउस जो भी है उसको एम्प्लॉय जो एश्योर पे आउट ले रहा था उसका 60% मिलेगा। यानी सीधे तौर पे जो एम्प्लॉय को लास्ट बेसिक था उसका 50% तो एम्प्लॉय को मिल रहा था लेकिन उसका 30% जो वाइफ को मिलेगा और वाइफ को भी एश्योर पे आउट मिलेगा, ये कहा गया है। डॉक्टरों के बारे में जो बेसिक पे कैलकुलेशन कहा गया है उसमें 20% जुड़ेगा। और इन एडिशन टू एश्योर पे आउट ये भी कहा गया है कि एक लमसम पेमेंट मिलेगा जो कि एम्प्लॉय का जो बेसिक प्लस डीए का 10% होगा उसको एम्प्लॉय की जितनी 6 महीने की सर्विस होगी उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी 10 साल है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 साल में जो 6 महीने होते हैं वो 20 होते हैं तो जो 10% है मल्टीप्लाई बाय 20 होगा। अगर 25 ईयर्स की सर्विस है तो 50 से मल्टीप्लाई होगा और अगर 40 ईयर्स की सर्विस है तो 80 से मल्टीप्लाई होगा। ये एडिशनल एक बेनिफिट दिया है एश्योर पे आउट के अलावा जिसको बोलता है लमसम पेमेंट। डीसीआरजी के बारे में भी बताया नहीं है कि क्या भविष्य रहेगा, तो आगे वीडियो देखते रहिए, आपको डिटेल में मालूम चलेगा क्या मिल रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत